हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर 1 का मैकेनिक्स ये सब्जेक्ट, और जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है कोप्लेनर फोर्सेस, और ये उसका लेक्चर 13 है। अब तक हमने क्या सीखा है? अभी कोप्लेनर फोर्सेस जो होते हैं उसमें क्या करना होता है, गिवन फोर्स सिस्टम रहेगी, उसके अंदर मुझे एक सिंगल फोर्स निकालना है। यानी कि जितने भी फोर्स सिस्टम रहेगी ना, किसी भी सिस्टम के अंदर जितने भी फोर्सेस एक्ट हो रहे होंगे उनका एक सिंगल फोर्स बनाओ, और उसी सिंगल फोर्स को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो कितना दूरी पर है ये हमें फाइंड आउट करने वाले सम्स की है। इसी कंसेप्ट के ऊपर हम लोग और कुछ सम्स करेंगे। देखो, तो मैं क्वेश्चन यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्या दिया है? रिप्लेस द लोडिंग ऑन द फ्रेम बाय फोर्स एंड मोमेंट एट पॉइंट ए। कितनी लोडिंग हो रही है? देखो, ये 300 न्यूटन का फोर्स लोड हुआ है पॉइंट ए के ऊपर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। 200 न्यूटन का फोर्स है जो कि इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है। और 400 न्यूटन का फोर्स है, वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है। ये एरो से पता चलता है हमें, जो कि इससे डिस्टेंस कितना है 3 मीटर 200 न्यूटन फोर्स का। और 400 न्यूटन इस फोर्स का ए से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3+4। उसी तरीके से यहाँ पर 20 न्यूटन का फोर्स है, जो कि इसका एरो यही दिख रहा है ना, लेफ्ट साइड में एक्ट हो रहा है ये एरो। यहाँ से ये उसका डिस्टेंस ए से कितना है? इस 200 न्यूटन फोर्स का ए से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 मीटर। और यहाँ से सी पॉइंट कितनी दूरी पर है? नीचे 7 मीटर इस दूरी पर है। ठीक है, इतना डायग्राम दिख रहा है हमें। तो ये जो लीवर शेप डायग्राम दिख रहा है, सिस्टम ऑफ फोर्स दिख रही है, उसका मुझे सिंगल फोर्स निकालना है। एज वेल एज वो सिंगल फोर्स कहाँ पे दिखाना है मुझे? रिप्लेस करना है पॉइंट ए पर। ये जो मोमेंट एट पॉइंट ए बोले ना, यानी कि सेम फोर्स को मुझे उठाकर कहाँ पे रखना होगा? पॉइंट ए पर रखना होगा। जब हम लोग किसी रिजल्टेंट को, अगर वो दूसरे पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, उसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पुट कर देंगे यानी कि रख देंगे, तो उस पॉइंट पे एक मोमेंट भी जनरेट हो जाता है। तो वो कैसे हो जनरेट हो जाता है, वो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में देखते हैं। देखो, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? टू फाइंड आर, यानी कि रिजल्टेंट, वो मैं लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर टू फाइंड आर लिखा। इसके बाद टू फाइंड आर यानी कि रिजल्टेंट फाइंड आउट करते वक्त क्या करना होगा? हमें सारे फोर्सेस को हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करना होगा। तो वो स्टेप लिखनी पड़ेगी। रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली। रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली लिखा। उसके बाद क्या होगा? समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू। अभी देखो, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितने हैं इस फोर्स सिस्टम के अंदर? एक ही फोर्स है 200 न्यूटन, जिसका फोर्स देखो लेफ्ट साइड में जा रहा है ना, ये डायरेक्शन। एक ही फोर्स है, तो कितना होगा? -200 न्यूटन। -200 न्यूटन। चलो, ये एक ही फोर्स हो गया। इसके अलावा और कोई फोर्स है क्या? नहीं है। एंड रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली। सारे फोर्सेस को वर्टिकली रिजॉल्व करना होगा। तो सारे फोर्सेस को वर्टिकली रिजॉल्व करने पर क्या आएगा? देखो, 300 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड, 200 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड, और ये 400 न्यूटन फोर्स भी डाउनवर्ड। तो देयरफॉर समेशन एफ वाई इज इक्वल टू -300 -200 -400। ये टोटल कितना हो जाएगा? -900 न्यूटन। और यहाँ पर समेशन एफ वाई और समेशन एफ ऑफ एक्स आने के बाद तुरंत मुझे क्या निकालना होगा? रिजल्टेंट निकालना होगा आर। तो आर का फॉर्मूला क्या हो जाता है? समेशन एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, रूट के अंदर मुझे क्या लिखना होगा? -200 का होल स्क्वायर प्लस -900 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना लिखने के बाद ये जो भी कैलकुलेशन है उसको हम लोग कैलसीफाई करेंगे। तो इसको कैलसीफाई कर देता हूँ। देखो, रूट ऑफ क्या लिखना होगा? माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस ही होता है ना। तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही होने के कारण डायरेक्टली मैं पॉजिटिव वैल्यू पुट कर देता हूँ। 200 का स्क्वायर लिखा प्लस 900 का स्क्वायर, और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 921.95 ये वैल्यू आ गई। देयरफॉर लिखना होगा मुझे आर इक्वल टू 921.95 न्यूटन। ठीक है, रिजल्टेंट आने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे? रिजल्टेंट का इंक्लिनेशन निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो वो निकालने के लिए क्या करना होगा? एंड लिखूंगा, एंड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स।
ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू tan इनवर्स, दोनों निगेटिव है फिर भी हम लोग दोनों की वैल्यू प्लस से कंसिडर करेंगे अंदर, समेशन एफ ऑफ वाई 900 अपॉन समेशन एफ ऑफ एक्स 200 इज इक्वल टू 900 अपॉन 200 शेप tan इनवर्स, ये किया हमने 900 यानी कि 9/2 कहीं कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आता है देखो, 900/200 था ना, तो 0 0 कैंसिल किए हुए डायरेक्ट यही लिखा 77.47, लेकिन ये दोनों निगेटिव है, समेशन एफ ऑफ एक्स भी निगेटिव दिख रहा है यहाँ पर और समेशन एफ ऑफ वाई भी निगेटिव, तो ये फोर्स किस क्वाड्रेंट में होगा, इनकी रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी निगेटिव होता है और वाई भी निगेटिव होता है। अभी क्या करना होगा मुझे, नाउ टू फाइंड रिजल्टेंट पोजिशन, नाउ टू फाइंड आर यानी कि रिजल्टेंट पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट को मेंशन किया था ना उन्होंने, तो हम भी यहाँ पर लिख देते हैं टू फाइंड रिजल्टेंट पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ए। तो उसके लिए क्या करना होगा, वैरिग्नन्स थ्योरम यूज़ करेंगे। तो देयरफॉर बाय यूजिंग वैरिग्नन्स थ्योरम, ये स्टेप आएगी वैरिग्नन्स थ्योरम। फिर वैरिग्नन्स थ्योरम क्या होता है, समेशन ऑफ, ये साइन को समेशन कहेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट एट द सेम पॉइंट। तो सारे फोर्सेस का मुझे क्या निकालना है, मोमेंट निकालना है अबाउट पॉइंट ए। तो देखो ये 300 न्यूटन का फोर्स ए पॉइंट से पास हो रहा है ना, तो उसका मोमेंट तो नहीं आएगा। उसके साइड में ये 200 न्यूटन का फोर्स है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, इस 200 न्यूटन के फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ए से कितने दूरी पर है, 3 मीटर डिस्टेंस पर है। तो इसका नेचर कैसा हो रहा है, अबाउट पॉइंट है, क्लॉकवाइज घूमने वाला, क्लॉकवाइज हमने प्लस कंसिडर किया है, तो 200 इंटू कितना 3, तो ये 200 इंटू 3 लिखा, प्लस क्यों, क्योंकि उसके बाद ये 400 न्यूटन का फोर्स है, वो भी क्लॉकवाइज घूम रहा है अबाउट पॉइंट है, जिसका नेचर प्लस हो जाएगा क्लॉकवाइज घूमने के कारण। और 400 न्यूटन के लाइन ऑफ एक्शन का ए पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, 3 + 4 7 है, तो प्लस 400 इंटू 7 ये कर दिया। उतना करने के बाद इन दोनों को कंसिडर किया, इसका तो नहीं आएगा क्यों, क्योंकि 300 न्यूटन का फोर्स ए पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एक रेडीमेड दिया हुआ मोमेंट दिख रहा है -600, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसके कारण -600 ये लिखा हमने -600। इसके बाद ये 20 न्यूटन का फोर्स है, देखो ये अबाउट पॉइंट है कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो उसका नेचर कैसे कंसिडर करना होगा, प्लस 200 इंटू, और ये हॉरिजॉन्टल एक्ट होने वाले 200 न्यूटन के फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ए से कितना डिस्टेंस पे दूरी पर है 2, तो प्लस 200 इंटू 2 इज इक्वल टू, राइट साइड में लिखना होगा मुझे आर इंटू डी, क्या लिखना होगा, आर इंटू डी, आर का मतलब रिजल्टेंट और जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है मुझे ए पॉइंट से रिजल्टेंट का वो डी। तो लेफ्ट साइड का कैलकुलेट करके देखो कितना आ जाएगा, 200 इंटू 3 600 होगा वो, 600 प्लस 400 इंटू 7 2800 -600 और प्लस 400, तो कैलकुलेट करके कितना आता है 3200। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 3200। मोमेंट कैसा आया, टोटल मोमेंट कैसा है प्लस, तो मैंने क्या बोला है, जैसे कि बताता अगर मोमेंट प्लस आता तो राइट साइड में भी प्लस की वैल्यू लिखो ना, तो इसके कारण यहाँ पर प्लस की वैल्यू आएगी, यानी कि कोई साइन चेंज नहीं करना है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में माइनस आता था तो राइट साइड में मुझे रिजल्टेंट को माइनस साइन पुट करना होता था। रिजल्टेंट कितना आया हुआ है अपना 921.95 इंटू डी, ठीक है। सो देयरफॉर डी डिस्टेंस कितना होगा 3200 अपॉन 921.95 इज इक्वल टू, कैलकुलेट कर लेते हैं, 3200 अपॉन 921.95, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 3.47 मीटर, ठीक है। और रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में एक्ट हो रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और उसका डिस्टेंस कितना आया पॉइंट ए से 3.47 मीटर। तो जो सिंगल डायग्राम थी ना, वो सिंगल डायग्राम बना लूँगा फिर से। ये यहाँ पर ए पॉइंट था, इस तरीके से था ओलिवर, यहाँ पर ए पॉइंट है और नीचे क्या पॉइंट दिया है, सी पॉइंट दिया है, मान के चलो इसको सी पॉइंट है, और यहाँ पर ऐसा क्रॉस था, ये क्रॉस था ना उस डायग्राम के ऊपर, और फोर्स एक्ट हो रहे थे। तो देखो
तो रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? रिजल्टेंट आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि वो ऐसा भी हो सकता है, नीचे की तरफ एरो होगा, या फिर ए पॉइंट के ऊपर भी हो सकता है, या फिर ए पॉइंट के नीचे भी हो सकता है, लेकिन दोनों में से एक ही सही होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा? रिजल्टेंट ए पॉइंट के ऊपर लेना या फिर नीचे लेना? अगर मैं रिजल्टेंट मान के चलो कि ऊपर ले लेता हूँ, तो उसका नेचर अबाउट पॉइंट कैसा आ जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला आ जाएगा ना, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसा होता है? नेगेटिव। इसका और यहाँ पर मूवमेंट तो हमें प्लस आया है 3200, यानी कि ए पॉइंट के ऊपर अगर रिजल्टेंट लेता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब अपना रिजल्टेंट किस तरीके से एक्ट हो रहा है? इस डायरेक्शन में, ए पॉइंट के नीचे एक्ट हो रहा है रिजल्टेंट, और उसका इस रिजल्टेंट का ये जो आर लिखा ना, आर यानी कि रिजल्टेंट 921.95 का न्यूटन का रिजल्टेंट, उसका एक्स एक्सिस के साथ कितना, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन कितना आया था? 77.47। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रिजल्टेंट के लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितना आया है? 3.47। ये डी आया। ठीक है, वो कितना है? 3.47 मीटर, यहाँ पे लिखा मैंने 3, ये डिस्टेंस डी है। ठीक है, ये डायग्राम समझ में आ गई? अभी क्या पूछा, लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा था, उन्होंने क्या बोला है, ये जो रिजल्टेंट आया है ना, उसको कहाँ पे शिफ्ट करना है? ए पॉइंट पे, और साथ साथ में क्या करो, एक मूवमेंट भी दिखाओ वहाँ पे उस पॉइंट पे। तो क्या करना होगा मुझे, नेक्स्ट पेज पे मुझे यही डायग्राम बनानी है, फिर से यही डायग्राम बनानी है। सिर्फ ये जो फोर्स दिख रहा है ना, ऐसे ही उठाकर पैरेलली ए पॉइंट पे रखूँगा, मतलब जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में, यानी कि नीचे की तरफ ही ए पॉइंट पे रखेंगे, और इस वाले फोर्स को पैरेलल होना चाहिए। अगर ये फोर्स उठाकर ए पॉइंट पे रखता हो तो ये इस प्लेस पे नहीं रहेगा, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? डॉटेड लाइन आ जाएगी। क्या आ जाएगी वहाँ पर? डॉटेड लाइन। देखो, तो नेक्स्ट पेज पे क्या करना होगा, सेम डायग्राम बनानी है मुझे। ठीक है, सेम डायग्राम तो बनानी है, यानी कि वो एल शेप बना होगा, उल्टा एल दिख रहा है ना, ये उल्टा एल जैसा निकाला। मैकेनिक्स के पेपर में फ्री हैंड में डायग्राम निकाली तो भी चलेगी। ये ऐसा था, यहाँ से ऐसा पास हो रहा था ना, लेकिन वो वहाँ से पास ना होते हुए डायरेक्टली मैंने कहाँ पे उठाया? ए पॉइंट पे उठा लिया, मान के चलो ये ऐसा था। अब यहाँ पर है नहीं, वो पहले ऐसा था, है नहीं, तो ये डैश डॉटेड लाइन से दिखाना होगा। उठाकर हमने डायरेक्टली कहाँ रखा उसको? सेम डायरेक्शन में ए पॉइंट पे लिखा, तो ये सीधा आ जाएगा, ये स्ट्रेट दिखा देगा ए, और ये क्या था? सी पॉइंट था इधर। ठीक है, तो रिजल्टेंट इधर था, लेकिन इधर है नहीं, तो यहाँ पे रखा, तो वो आर कितना हो गया इधर? 921.95 न्यूटन। लेकिन देखो, पहले एक्चुअली इधर था ना, और ये डिस्टेंस कितना आया था? 3.47 मीटर डिस्टेंस। पहले एक्चुअली रिजल्टेंट इधर था, तो इधर से उठाकर हमने ए पॉइंट पे रखा, लेकिन अगर ए पॉइंट पे रखा तो ए पॉइंट पे उसको काउंटर बैलेंस करना होगा डॉटेड लाइन से, ही रिजल्टेंट को पीछे काउंटर बैलेंस करना होगा। इतना आया समझ में? तो ए पॉइंट पे हमें क्या दिख रहा है अभी? दूसरी डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ। ए पॉइंट पे ये नीचे आने वाला फोर्स और ये ऊपर जाने वाला फोर्स, ये नीचे आने वाला फोर्स और ये ऊपर जाने वाला फोर्स, ए पॉइंट पे क्या बनाएंगे? वो एक कपल बनाएंगे। ठीक है, तो उसके ऊपर कर देता हूँ, या फिर साइड में दिखा देता हूँ वो डायग्राम। कपल बनाएंगे, यानी कि वो फिर से ऐसा ही बनाना होगा, वैसे ही एल शेप, यहाँ से नीचे ये ऐसा आएगा। रिजल्टेंट ऐसे जा रहा था, ए पॉइंट से ऐसे जा रहा था, आर दैट इज़ 921.95 न्यूटन। ये नीचे आने वाला फोर्स, ये ऊपर जाने वाला फोर्स की वैल्यू कितनी है? आर जितनी है ना, वो कितना है? 921.95 होगा, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 3.47। तो 3.47 को दोनों में से किसी एक फोर्स की वैल्यू लेनी है, दैट इज़ 921.95 लेनी है, तो उसका इंटू करके जो भी आंसर आएगा क्लॉकवाइज नेचर, वो होगा मोमेंट पॉइंट ए पे एक्ट होने वाला। ठीक है, वो होगा मोमेंट पॉइंट ए पे एक्ट होने वाला। यही तो पूछा था उन्होंने क्वेश्चन में, देखो यही तो पूछा था ना क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ। रिप्लेस द लोडिंग ऑन द फ्रेम बाय द फोर्स एंड मोमेंट एट पॉइंट ए। काम हो गया अपना। ठीक है, इसका मतलब ये जो राइट साइड का डायग्राम है वो एक्सपेक्टेड था, यहाँ पे एक काम रह गया अपना, कौन सा? ये जो मोमेंट आया ना उसकी वैल्यू लिखना। ठीक है, तो वो मोमेंट कितना आया? 921.95 इंटू 3.47। ठीक है, तो कितना हो रहा है वो? 3199.16
65 ना, तो उसको राउंड अप करके डायरेक्टली कितना लेता हूँ 3200, राउंड अप करके कितना लेता हूँ मैं उसको 3200 न्यूटन मीटर। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। इसके बाद अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है अपना। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ ना, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर के ऊपर, और इसके बाद एक आखिरी सम होगा, तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा फाइनली। तो देखो अभी भी 2 सम करना है, ये सेकेंड लास्ट और इसके बाद लास्ट वाला। इस क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी है, फॉर द फिगर शोन, ये फिगर सिंपल सा फिगर है, फॉर द फिगर शोन फाइंड रिजल्टेंट फोर्स एंड मोमेंट एट पॉइंट ए। सेम क्वेश्चन है, अभी जो हमने क्वेश्चन किया ना, जिस टाइप का किया ना, उसी टाइप का बिल्कुल और एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर। ये क्वेश्चन मैकेनिक्स के पेपर में कभी कभी 5 मार्क को आते हैं, तो कभी कभी 10 मार्क को भी आते हैं। यस, 10 मार्क को भी आते हैं। ठीक है, तो इसको ठीक तरीके से लर्न कर लो। फाइंड द फोर्स फॉर द फिगर शोर फाइंड रिजल्टेंट फोर्स एंड मोमेंट एट पॉइंट ए। तो सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे सिंगल फोर्स निकालना होगा रिजल्टेंट, उसकी पोजीशन निकालनी होगी गिवन पॉइंट ए से, और उसका इंक्लिनेशन निकालना होगा, फिर वेरिएंस थ्योरम्स यूज़ करेंगे। सेम कंसेप्ट है, डायग्राम आपके सामने है। चलो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे लिखा मैंने टू फाइंड आर यानी कि क्या होता है अपना रिजल्टेंट। उतना लिखने के बाद क्या करना होगा मुझे, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली लिखना होगा, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, इतना भी लिख दिया। उसके बाद समेशन एफ एक्स, ये वाला टर्म आएगा, इज इक्वल टू, गिवन डायग्राम में हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितने थे, देखो इस गिवन डायग्राम में हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितने हैं, ये 200 न्यूटन का फोर्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस उतना ही है, इसके अलावा कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं ना अपने पास। डायग्राम को ठीक से देखने पर क्या पता चलता है, सिर्फ ये 200 न्यूटन का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आने वाला फोर्स है, इसके अलावा कोई एक्स फोर्स है ही नहीं, तो सिर्फ उतना ही आएगा। समेशन एफ ऑफ एक्स 200 न्यूटन ही आएगा, राइट। एंड resolving all forces vertically, रिजॉल्विंग अगर ऑल फोर्सेस वर्टिकली कर देता हो तो देखो वर्टिकली भी एक ही फोर्स है, समेशन एफ वाई, ये 200 है। ठीक है, समेशन एफ ऑफ एक की फोर्स है दैट इज 500 एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो -500 होगा वो, -500 और न्यूटन। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगा मैं, मुझे आर की वैल्यू निकालनी होगी, देयरफॉर आर इज इक्वल टू, रूट के अंदर फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, समेशन एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, रूट के अंदर 200 का होल स्क्वायर प्लस -500 का होल स्क्वायर, देयरफॉर आर इक्वल टू, फाइनली डायरेक्टली आंसर वैल्यू निकाल लेता हूँ। माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो रूट के अंदर मैं डायरेक्टली 500 का स्क्वायर लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर रूट ऑफ 200 का होल स्क्वायर प्लस 500 का भी स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो यहाँ पे मैंने माइनस साइन नहीं डाला। उसकी वैल्यू कितनी आती है देखो, 538.51, 516 है तो 52 लिख दूंगा, 538.52, 538.52 यूनिट क्या होगा इसका, न्यूटन। ठीक है, गिवन फोर्सेस का यूनिट अगर न्यूटन है तो इसका भी यूनिट क्या होगा, न्यूटन। दिख रहा है ना यहाँ पर। इसके बाद क्या करना होगा, मुझे थीटा निकालना होगा, यानी कि रिजल्टेंट का इंक्लिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट समेशन एफ वाई कितना था 500 अपॉन 200, यहाँ पे माइनस साइन नहीं डालना होता है, मैंने बोला था। चलो 500 अपॉन 200 का एंगल कितना आ जाएगा tan इनवर्स में, यानी कि 5/2 कर देते हो सिंपली, 5/2 कर दिया। ठीक है, कितना आया वो आंसर, 68.1985 है ना, तो 68.20 कर देता हूँ, 68.20 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा रिजल्टेंट फोर्स, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव है ना, तो रिजल्टेंट फोर्स किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इतना हो जाने के बाद कौन से स्टेप पे आना है मुझे, नाउ टू फाइंड रिजल्टेंट पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ए। नाउ
to find resultant position from पॉइंट ए। तो उसके लिए यूज़ क्या करना होगा हमें, वैगनस थ्योरम। देयरफॉर बाय यूजिंग वैगनस थ्योरम क्या होगा, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट एट पॉइंट ए। पॉइंट ए ही बोला है ना, तो देखो तो ए के अराउंड किसका किसका मोमेंट आ रहा है, ये 500 न्यूटन का फोर्स अगर ए से ही जाएगा ना, पास आउट होगा ये 500 न्यूटन के फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ए से पास हो रही है तो उसका मोमेंट नहीं आएगा। 200 न्यूटन का फोर्स अबाउट पॉइंट ए कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उसका मोमेंट कितना आ जाएगा, और डिस्टेंस कितना है 3 मीटर है ना, तो 200 इंटू 3, लेफ्ट साइड में 200 इंटू 3 लिखा। और रेडीमेड यानी कि सिस्टम के अंदर ऑलरेडी जो मोमेंट है उनको कंसिडर करना होगा। ये क्या है, क्लॉकवाइज, दैट इज़ 200 न्यूटन मीटर, तो प्लस 200 रेडीमेड था, और ये माइनस कितना है 300, तो माइनस 300 इज इक्वल टू आर इंटू डी। ठीक है, अगर ये लेफ्ट साइड का कैलकुलेट किया हुआ प्लस आता है तो राइट साइड में हम लोग रिजल्टेंट के साथ प्लस लिखेंगे। अगर लेफ्ट साइड कैलकुलेट किया हुआ सब कुछ निगेटिव आता है तो रिजल्टेंट के आगे मुझे माइनस साइन पुट करना होगा। तो ये आंसर कितना आता है देख लेते हैं। 200 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 600 प्लस 200 800 माइनस 300 500 हो जाएगा। 500 यानी कि प्लस ही आया ना वो, तो ये 500 हो गया, इज इक्वल टू रिजल्टेंट कितना आया था, रिजल्टेंट 538.52 इंटू डी। देयरफॉर डी कैसे हो जाएगा, देयरफॉर डी इज इक्वल टू 500 अपॉन 538.52 इज इक्वल टू। ठीक है, तो कैलकुलेट करते तो देखते डी की वैल्यू कितनी आ जाती है, 500 अपॉन 538.52 0.928। और यहाँ पे देखो कि रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है ना, और उसका डिस्टेंस कितना आया, ए पॉइंट से 0.93 मीटर आया। और ये गिवन डायग्राम कैसे दी थी, शुरुआत में स्क्वायर शेप की दी थी ना, ये स्क्वायर शेप की थी, तो मुझे ये अभी ये स्क्वायर शेप की डायग्राम भी फिर से बनानी है, ए पॉइंट कॉर्नर में लिखते हुए। ये कब, ये मोमेंट नहीं दिखाना है, ये मोमेंट नहीं दिखाना है, और ये दोनों फोर्सेस नहीं दिखाने, तो इन दोनों फोर्सेस के बदले पे एक सिंगल फोर्स आया है ना, राइट, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है। तो उसकी डायग्राम कैसे हो जाएगी, देखो यहाँ पर मुझे वो सिंगल फोर्स दिखाना है स्क्वायर शेप डायग्राम में। इस तरीके की डायग्राम थी, ए पॉइंट यहाँ पे था, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, इस तरीके से भी हो सकता है वो, या फिर ए पॉइंट के नीचे भी हो सकता है। लेकिन हमारा टोटल मोमेंट कैसा आया, टोटल मोमेंट इस समय टोटल मोमेंट की वैल्यू हमें 500 आई ना, जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब रिजल्टेंट मेरा कहाँ पे होना चाहिए, ए पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। क्यों, अगर मैं रिजल्टेंट ए पॉइंट के ऊपर लेता हूँ तो उसका नेचर अबाउट पॉइंट है, इस केस में कैसा होगा, क्लॉकवाइज घूमने वाला होगा, और क्लॉकवाइज मूवमेंट हमने क्या कंसिडर किया, प्लस कंसिडर किया, इसलिए रिजल्टेंट कहाँ पे होगा, ऊपर की तरफ होगा। और ये जो डिस्टेंस मिला है ना रिजल्टेंट के लाइन ऑफ एक्शन से और ए पॉइंट तक का ये जो डिस्टेंस मिला है वो है हमारा डिस्टेंस डी, जो कि कितना आया इस केस में 0.93 मीटर, यह है रिजल्टेंट। और इस रिजल्टेंट ने एक्स के साथ जो भी एंगल बनाया है वो कितना था, रिजल्टेंट ने एक्स एक्सिस के साथ बनाया एंगल है 68.20,
68.20 और यहाँ पर हम लोग रिजल्टेंट की वैल्यू लिख देंगे 538.52 न्यूटन। ठीक है, ये एंगल दिख रहा है रिजल्टेंट ने एक्स एक्सिस के साथ यानी कि ग्राउंड के एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल। लेकिन उसने क्या बोला है, ये जो सिंगल फोर्स है वो मुझे कहाँ पे लाना है, ए पॉइंट पे लाना है। यानी कि मुझे क्या करना होगा, सेम फोर्स को अभी उठाना है और डायरेक्टली कहाँ पे रखना है, ए पॉइंट पे रखना है। ठीक है, तो देखो सेम वो स्क्वायर शेप रहेगा, पीछे ए पॉइंट रहेगा, ये ए पॉइंट रहेगा अपना। तो अभी ये फोर्स पहले ऐसा एक्ट कर रहा था ना, वैसे एक्ट करेगा लेकिन इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। ठीक है, और यहाँ पे वो दिखाई देगा, यहाँ पे ऐसे भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे पहले दिख रहा था ना, उधर दिखाई नहीं देगा। यानी कि उधर क्या आएगी, डॉटेड लाइन। और जहाँ पे फोर्स लिया है ना इस ए पॉइंट पे, उधर काउंटर बैलेंस यानी कि स्ट्रेट लाइन पर काउंटर बैलेंस करने के लिए भी एक डैश डैश करके फोर्स लिया, उसकी भी वैल्यू कितनी है, रिजल्टेंट जितनी है। उसकी भी वैल्यू कितनी है, रिजल्टेंट जितनी है, दैट इज आर इक्वल टू 538.52 न्यूटन। ये भी रिजल्टेंट है, ये भी रिजल्ट। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 93, 0.93 का 0.93 मीटर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मुझे क्या करना होगा, ये जो दो फोर्सेस मिले ना, ये जो दो फोर्सेस, उसका मूवमेंट कैसा हो रहा है, अबाउट पॉइंट है, क्लॉकवाइज हो रहा है। और क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है, प्लस होता है। और ये भी रिजल्टेंट ही है और ये भी रिजल्टेंट ही है। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 538.52 न्यूटन। अभी क्या करूँगा मैं, इन दोनों में से किसी एक फोर्स की वैल्यू लो और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो, उनका इनटू करने पर जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, हमारे कपल की वैल्यू होगी। वही कपल मुझे ए पॉइंट पे ऐड कर देना है। फिर से मतलब लास्ट केस में फिर से वो स्क्वायर शेप डायग्राम आएगी, जो फोर्स सिस्टम उन्होंने दी है जिस तरीके से, वो वापस एक बार रीड्रॉ करना होगा। उतना रीड्रॉ करने पर इस डायरेक्शन में एक्ट होने वाला रिजल्टेंट हम लोगों ने डायरेक्टली ए पे रखा ना, तो वो तो एज इट इज लिखना होगा। इस डायरेक्शन में एक्ट होने वाला, यानी कि देखो ये जो रिजल्टेंट पहले ऐसा एक्ट कर रहा था ना, उसको उठा के हमने ए में रखा था ना डायरेक्टली, तो वो तो एज इट इज आएगा, वो एज इट इज आएगा। ये यानी कि ये रिजल्टेंट एज इट इज लिखना होगा, मुझे ड्रॉ करना होगा। ड्रॉ करने के बाद आर की वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू लिख देता हूँ 538.52 न्यूटन। यहाँ पे आर की वैल्यू लिखी 538.52 न्यूटन। और इतना और क्या होगा, ये जो डॉटेड वाले डैश वाले फोर्सेस बने ना, उनका मोमेंट कितना आएगा, 538.52 इंटू 93। वो कर देता हूँ 538.52 इंटू 0.93, मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू कितनी आ जाती है, 500.82 समथिंग। तो डायरेक्टली मैं 500 लिख देता हूँ। क्लॉकवाइज मोमेंट कितना आया, ये क्लॉकवाइज 500 न्यूटन मीटर लिख देते हो यहाँ पर, 500 न्यूटन मीटर। ये है, यहाँ पे ए पॉइंट है, और ए पॉइंट का इंक्लिनेशन तो चेंज नहीं होगा, तो इंक्लिनेशन वही रहेगा, दैट इज 68.20 डिग्री। तो फाइनल आंसर उनको इस तरीके से एक्सपेक्टेड था। वो जो ए पॉइंट था, ए पॉइंट पे एक मोमेंट भी दिखाओ और एक सिंगल फोर्स भी दिखाओ। ठीक है, इतना उनको एक्सपेक्टेड था आंसर में। यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, और इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। वो जो लास्ट क्वेश्चन किया तो उसके साथ हमारा कोप्लेनर फोर्स ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट मतलब जो भी लास्ट क्वेश्चन है उसके लिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ, देखो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम निकालने वाला काम कैंसिल कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर पेजेस पे दिखा देता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आया हुआ, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। सारे फोर्सेस कैसे कोप्लेनर है, यानी कि एक ही प्लेन के अंदर है, गिवन बिलो। एंड लोकेट द सेम यानी कि रिजल्टेंट, उसका पोजीशन निकालना है, कहाँ पे निकालना है, ऑन ए बी, विथ कंसिडरेशन ऑफ अप्लाइड मोमेंट ऑफ 4800 न्यूटन मीटर। यानी कि 4800 न्यूटन मीटर एक मोमेंट है और सारे फोर्स सिस्टम है। तो हम लोग एक सिंगल फोर्स बनाओ और वो ए बी पर, ए बी ये जो बेस दिख रहा है ना, ए बी पे कहाँ कट कर रहा है यानी कि कहाँ पे एक्ट कर रहा है, ये हमें निकालना है। ये है अपना सिंपल क्वेश्चन। डायग्राम ठीक से देखना है। यहाँ पर मेन तो चीज़, मेन क्या काम है, डायग्राम का काम है। कितने फोर्सेस दिख रहे हैं पहले काउंट कर लो। ये 200 न्यूटन का फोर्स दिख रहा है, एक हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 फोर्सेस है। मुझे क्या करना है, इन पाँचों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है, और एक मोमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिजल्टेंट जो भी आएगा वो ए पॉइंट से कितनी दूर पे एक्ट करेगा और ए बी बेस को कहाँ पे कट कर रहा है, ये मुझे बेसिकली निकालना है। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना होगा, 2 पॉइंट आर, ये स्टेप लिखनी होगी ना।
तो वो लिख देता हूँ। डायग्राम यही दिखाता हूँ। डायग्राम मैं निकालने वाला था थोड़ा सा बड़ा करके, लेकिन नहीं, चलो ठीक है, यहाँ पे चल जाएगा, यहाँ पे भी शो किया तो काम अपना हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर अभी सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, टू फाइंड आर। टू फाइंड आर, आर यानी कि क्या होगा, रिजल्टेंट। क्या करेंगे हम लोग, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली। ठीक है, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली ये लिखा। उसके बाद क्या लिखूंगा मैं, समेशन एफ एक्स। समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है वो कैलकुलेट करना होगा। देखो अभी ये 400 न्यूटन का फोर्स इंक्लाइन लग रहा है कि नहीं, ये 400 न्यूटन का फोर्स इंक्लाइन लग रहा है, और उसका एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन हमें पता है क्या, दिया हुआ तो नहीं लिख रहा है ना हमें, एक्स एक्सिस के साथ उसका इंक्लिनेशन नहीं दिख रहा है, तो एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन उसका हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड्स पता होनी चाहिए। क्या कहा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड्स पता होनी चाहिए। तो अपोजिट साइड्स कितनी है, ये 160 mm है, और एडजेसेंट साइड कितनी है, ये 120 mm। तो 160 अपॉन यहाँ का 120 कर देता हूँ तो मुझे ये थीटा मिल जाएगा ना। तो इस थीटा को नाम दे देता हूँ थीटा 1, इसको क्या नाम देता हूँ, थीटा 1। वो थीटा 1 मैंने यहाँ पे लिखा है, थीटा 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा 1। डायग्राम में हम लोग ऐसी नोटेशन दिखा सकते हैं। अपोजिट साइड कितनी है 160, यहाँ से पता चल जाता है, और ये बेस कितने का है 120 का। तो शिफ्ट tan इनवर्स 160 अपॉन 120 करने पर एंगल कितना आ रहा है, यहाँ पर 53.13 आया। कितना, 53.13 एंगल आया इस 400 न्यूटन के फोर्स के इंक्लिनेशन के लिए। सिमिलरली मुझे फोर्स को रिजॉल्व करने से पहले इस 50 न्यूटन फोर्स का भी इंक्लिनेशन पता होना चाहिए। उसको यहाँ पर नाम दे देता हूँ थीटा 2, थीटा 2 नाम दे देता हूँ। वो कितना आ जाएगा, अपोजिट साइड्स देखो कितनी है, 120 मीटर की अपोजिट साइड्स, और बेस कितने का है 160 का है। ये पूरा बेस कितने का 160 का, और ये 120 का, और ये एंगल है। यानी कि क्या हो जाएगा 120 अपॉन क्या करना होगा मुझे, 120 है ना ये अपोजिट साइड्स, और ये एडजेसेंट बेस कितने का है 160 का, 120 अपॉन 160 करना होगा अभी। शिफ्ट tan इनवर्स 120 अपॉन 160 करना होगा इस केस में। तो एंगल कितना आ जाएगा, देखो 36.87 आया वो। ये थीटा 2 कितना आया, थीटा 2 लिखा 36.87 आया। पेंसिल से बहुत ही फेंट दिख रहा होगा ये आप लोगों को। इसके बाद ये 200 न्यूटन का फोर्स है, वो भी ऐसा जा रहा है ना। अभी देखो क्या दिख रहा है, क्यू ये वाला पॉइंट, क्यू जी ये वाला पॉइंट, उसके नीचे का पॉइंट बी, और ये ए, ये एक रेक्टेंगल है। तो अगर यहाँ पर एंगल, और ये डायगोनल है, ठीक है, ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल एंगल बाइसेक्ट करते हैं ना। तो ये एंगल टोटल 90 का, तो अंदर वाला एंगल कितना होना चाहिए, सॉरी, वो कंसेप्ट यहाँ पे काम नहीं करेगा, वो अलग हो जाएगा। अगर ये एंगल कितना आया मुझे, ये एंगल कितना आया अंदर वाला थीटा 2 कितना आया 36.87 है। सिमिलरली ये वाला भी एंगल कितना आ जाएगा, 200 न्यूटन फोर्स का इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कितना आ जाएगा, अपोजिट साइड 120, बेस है 160 का, उतना उसका भी कितना आ जाएगा थीटा 3। अगर कंसिडर करते हैं तो ये वाला 200 न्यूटन फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, उसका एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन कितना हो रहा है, उसका भी 36.87 हो रहा है। ठीक है, तो हमें जो भी फोर्स इंक्लाइन थे उसका हमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ क्या पता चला, इंक्लिनेशन पता चला। तो हम लोग उसको फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो समेशन एफ ऑफ एक्स, 300 न्यूटन फोर्स का एक्स कंपोनेंट नहीं आएगा, इसका आएगा 400 कॉस एंगल कितना था 53.17। इसके बाद ये -320 नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है, तो -320 लिखना होगा। उसके बाद इस 200 न्यूटन फोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में इसका एक्स कंपोनेंट नेगेटिव होगा, और इसका इंक्लिनेशन कितना आया था 36.87 आया था। तो -200 कॉस ऑफ 36.87। आफ्टर दैट देखो इसका किया, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिया, इसका लिया, और ये 50 किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉस कैसा होता है, प्लस 50 कॉस ऑफ 36.87। ठीक है, तो ये सब कुछ कैलकुलेट कर देता हूँ मैं। समेशन एफ एक्स
इज इक्वल टू, कैलकुलेट करने पर कितना आता है देखते हैं। सारे फोर्सेस कंसिडर किए हुए हैं तो कैलकुलेट करने पर देखते हो कितना आता है। 400 cos 3653 है, सॉरी 400 cos 53.13 माइनस 320 माइनस 200 cos 36.87 प्लस 50 cos ऑफ 36.87, तो उसका आंसर कितना आया -199.99, यानी कि -200 लिख सकता हूँ ना मैं, तो -200 न्यूटन लिखा। ठीक है, अभी सारे फोर्सेस को मुझे वर्टिकली रिजॉल्व करना होगा। रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली। अगर सारे फोर्सेस को वर्टिकली रिजॉल्व करते हैं तो देखो क्या आने वाला है। समेशन एफ ऑफ आई लिखना होगा। 300 न्यूटन का फोर्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस 300 लिखा, प्लस 400 न्यूटन का फोर्स वर्टिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर होगा तो 400 साइन 400 का इंक्लिनेशन कितना था ग्राउंड के साथ 53.13 ना, तो 400 साइन 53.13। ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट नहीं आएगा, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है। 200 न्यूटन फोर्स फोर्थ क्वाड्रेंट में उसका थर्ड क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट निगेटिव होगा तो -200 साइन 36.87। 50 फोर्थ क्वाड्रेंट का 50 न्यूटन फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट निगेटिव आएगा तो -50 साइन 36.87। ठीक है, देयरफॉर समेशन एफ वाई इज इक्वल टू, देखते हैं फिर समेशन एफ ऑफ वाई कितना आया। 300 प्लस 400 साइन 53.13 माइनस 200 साइन 36.87 माइनस 50 साइन 36.87। तो सब कुछ कैलकुलेट करने पर वैल्यू कितनी आई है 469.999, यानी कि उसको हम लोग 470 लिख सकते हैं। देखो 469.999 तो 470 लिख सकते हैं, तो कितना लिखा 470 न्यूटन। ठीक है, तो समेशन एफ ऑफ एक्स आया है, समेशन एफ ऑफ वाई आया है, उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं आर। देयरफॉर आर इक्वल टू, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट की जाएगी समेशन एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन रूट के अंदर समेशन एफ ऑफ एक्स कितना था -200 का होल स्क्वायर प्लस 470 का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है तो मैं यहाँ पर स्क्वायर के अंदर माइनस नहीं लिखता हूँ, डायरेक्टली कैलकुलेट कर देता हूँ। रूट के अंदर 200 का होल स्क्वायर प्लस 470 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आता है 510.78 न्यूटन। इसके बाद क्या करना होगा, मुझे रिजल्टेंट का इंक्लिनेशन भी निकालना है। एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ वाई कितना आया था 470, नीचे 200, तो 470 अपॉन 200 तक तो कितना होता है, एंगल कितना आ जाएगा, शेप tan इनवर्स 470 अपॉन 200। तो ये कैलकुलेट करता हूँ तो कितना आ रहा है आंसर 66.94 है, तो 95 लिख दूंगा। 66.95 ये इंक्लिनेशन आया, 66.95 ये इंक्लिनेशन है। किस क्वाड्रेंट में होगा, एक्स निगेटिव है और वाई पॉजिटिव, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट, वाई पॉजिटिव एक्स निगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट इस तरीके से दिखाना होगा हमें। इतना समझा। इसके बाद क्या करना होगा, रिजल्टेंट की पोजीशन निकालनी है फ्रॉम पॉइंट ए। नाउ टू फाइंड आर रिजल्टेंट पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ए।
उसके लिए क्या यूज़ करना होगा? बाय यूजिंग वेरिगनस थ्योरम, बाय यूजिंग वेरिगनस थ्योरम। ठीक है, तो वेरिगनस थ्योरम क्या होता है? समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट एट पॉइंट ए लिखना होगा। तो सारे फोर्सेस का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए लेना है। तो यहाँ पे ध्यान दो, मोमेंट लेते वक्त ध्यान दो। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए कंसर्न पॉइंट से। तो यहाँ पर देखो, ये 200 न्यूटन का फोर्स ए पॉइंट से जा रहा है तो उसका मोमेंट आएगा ही नहीं। ये क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है कितने का? 4800, उसको कंसिडर कर देता तो कितना हुआ? 4800 लिखा हमने। ये 50 न्यूटन का फोर्स अगर मैं इसको रिजॉल्व कर देता हूँ, क्या कहा? 50 न्यूटन फोर्स को अगर मैं रिजॉल्व करता हूँ ये बी पॉइंट पे, तो उसका एक्स कंपोनेंट इस पॉइंट से जाएगा ना, ए से जाएगा एक्स कंपोनेंट, और उसका वर्टिकल कंपोनेंट कैसे जाएगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। इस 50 न्यूटन फोर्स को अगर मैं बी पॉइंट पे रिजॉल्व करता हूँ तो उसका एक्स कंपोनेंट के लाइन ऑफ एक्शन ए से जाने वाला है तो उसका मोमेंट नहीं आएगा। वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, जिसका नेचर अबाउट पॉइंट ए कैसे होगा? क्लॉकवाइज। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? +50 साइन ऑफ 36.87, ये कंपोनेंट हो गया, इनटू डिस्टेंस कितना है उसका ए पॉइंट से? 160। ठीक है, उसी तरीके से -320 अबाउट पॉइंट ए कैसे घूम रहा है? उल्टा। तो क्या करना होगा मुझे? -320 इंटू, और उसका ए पॉइंट से डिस्टेंस कितना है? 120 इंटू 120 करना पड़ा। आफ्टर दैट 400 न्यूटन फोर्स को अगर मैं अबाउट पॉइंट जी रिजॉल्व कर देता हूँ, इस 400 न्यूटन फोर्स को अगर मैं अबाउट पॉइंट जी रिजॉल्व कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा? उसका एक एक्स कंपोनेंट यहाँ से जी सी इस लाइन से अबाउट पॉइंट ए कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज घूमेगा। और 400 न्यूटन फोर्स को जी पॉइंट पे जो वर्टिकल कंपोनेंट किया है रिजॉल्व, वो तो ए पॉइंट से पास होगा ना, तो उसका मोमेंट नहीं आने वाला। और जो 400 न्यूटन फोर्स का एक्स कंपोनेंट है जिसको मैं अबाउट पॉइंट जी रिजॉल्व किया, तो उसका नेचर कैसा होगा? अबाउट पॉइंट ए क्लॉकवाइज। तो क्या कर रहे हम लोग? 400 प्लस 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 लिखना होगा मुझे वहाँ पर, प्लस 400 कॉस ऑफ 53.13। ठीक है, और इस वर्टिकल 300 न्यूटन फोर्स का भी वर्टिकल कंपोनेंट ए से पास हो रहा है तो उसका मोमेंट नहीं आने वाला। तो मोमेंट किसका आया? सिर्फ इसके वर्टिकल कंपोनेंट का, इस 320 न्यूटन के फोर्स का, और 400 न्यूटन फोर्स के हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट का, और ये रेडीमेड दिया हुआ मोमेंट। ठीक है, उतने ही कंसिडर किया। तो कितने पार्ट आया हमारे पास टोटल? इसका आया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका आया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट। 2 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, और एक रेडीमेड दिया हुआ फोर्स। 2 हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, चलो 50 क्लॉकवाइज, हाँ 400 कॉस, और उसका डिस्टेंस कितना है? उस 400 कॉस ऑफ 53.13 रहेगा ना, उसका डिस्टेंस अबाउट पॉइंट कितना होगा? 120 होगा। इंटू मुझे यहाँ पे क्या करना है? 120 करना है, इज इक्वल टू आर इंटू डी। अगर लेफ्ट साइड का आर मुझे लेफ्ट साइड का कैलकुलेट किया हुआ प्लस आता है तो मुझे राइट साइड में प्लस लिखना होगा, या फिर लेफ्ट साइड का कैलकुलेट किया हुआ अगर नेगेटिव आता है तो मुझे राइट साइड में नेगेटिव लिखना होगा। देखते हैं लेफ्ट साइड का कैलकुलेट करके कितना आ जाता है। देखो, ये लेफ्ट साइड का सब कुछ कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है आंसर? 0.08 आ रहा है, इक्वल टू राइट साइड में रिजल्टेंट कितना था? 510.78, 510.78 इंटू डी। सो देयर फोर डी डिस्टेंस कितना आएगा? 0.08 अपॉन 510.78। ये आंसर तो बहुत छोटा आएगा क्योंकि ऊपर वो ऑलरेडी बहुत छोटा नंबर है। 0.08 अपॉन 510.78, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? देखो 1.566 इंटू 10⁻⁻⁴, 1.566 इंटू 10⁻⁻⁴। इसका मतलब क्या है? देयरफॉर डी इज इक्वल टू 0.0001 होगा ना, और यहाँ पर होगा मीटर 15। इस तरीके से आएगा डी की वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है? रिजल्टेंट passes through A, therefore resultant। बस यही है फाइनल आंसर, और यहाँ पे हमारा कोप्लेनर फोर्सेस चैप्टर फिनिश हो जाता है। ठीक है, चलो बाय।